जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2024 टॉरस लगन और मून साइन के लिए। अगर आपका वृषभ लगन है, वृषभ चंद्र राशि है, तो आपके लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम समझने वाले हैं कैसे रैप अप करना है इस ईयर को एक अच्छे नोट पर, गुड नोट पर कैसे रैप अप करें, एक अपने आप को कैसे रिन्यू करें, अपना जो आने वाला पाथ है यानी कि आने वाला 2025 जो हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है, बहुत सक्सेस, बहुत ज्यादा अबंडेंस, बहुत ज्यादा हेल्थ और वेल्थ लेके रखा है 2025 ने। क्या होगा, कैसे होगा, ये मैं आपको समझाऊंगा अपनी ईयरली प्रेडिक्शन में। लेकिन इस मंथ में जान लेते हैं वो टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में। हम बात करेंगे, हम टच करेंगे हर उस एस्पेक्ट को जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लक, और उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आए, हैप्पीनेस लेके आए, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे और नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, आपके सारे चैलेंजेस को खत्म कर दे यानी कि कम कर दे। आइए शुरुआत करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम लव के बारे में। लव क्या बताने वाला आपके, देखिए 5th हाउस का मालिक, 5th हाउस से लव रोमांस देखते हैं, उसका मालिक कौन बनता है? मरकरी, यानी कि बुद्धि का कारक, इंटेलिजेंस का कारक कौन बनता है? बुधदेव। बुधदेव हो गए वक्री, वक्री होना बुधदेव का, और जुपिटर का पहले से वक्री हो जाना, यानी 1st हाउस में वक्री, 7th हाउस में वक्री, और सूर्यदेव बैठे हैं 1st हाफ तक आपके 8th साइन यानी कि हिडन सीक्रेट के साइन में। तो दोनों का फिक्स साइन का एक दूसरे को देखना आपके लिए क्या प्रभाव लेके आ सकता है। जो क्या नाम है आपके मरकरी किस किस का हाउस का मालिक है? 2nd हाउस एंड 5th हाउस का, यानी कि 5th हाउस 7th हाउस में चला गया। अगर आप अपने रिश्ते को शादी का पड़ाव पे लेके जाना चाहते थे, शादी के बारे में सोच रहे थे, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप दोबारा उसके बारे में सोचो, सही गलत के बारे में दोबारा से क्लियर करो। क्या दूध का दूध है, क्या पानी का पानी है, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा, और आपको ये समय सोचने में मजबूर करेगा। एक ओल्ड पैटर्न की तरह से सोचेंगे कि हमने कमिटमेंट कर दी तो अब हम रिश्ता नहीं तोड़ सकते, और आप बोलोगे कि मेरा खुश रहना, मेरा सुकून देना, हाँ पहले मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन अब मुझे रियलिटी चेक का पता चल गया है, मेरे से नहीं होगी शादी, या नहीं कर पाऊंगा मैं शादी, तो उसके बारे में आपको क्लैरिटी पता चलेगी। कहीं ना कहीं आपको रिवाइज करना पड़ेगा, रिथिंक करना पड़ेगा, रिड्यू करना पड़ेगा, और एहसास करना पड़ेगा कि सामने वाला, क्या मैं उसके साथ वो एसोसिएशन में रहकर पूरी जिंदगी एक इंसान के साथ बिता सकता हूं? क्या वो ये इंसान है जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी आगे तक बढ़ा सकता हूं? तो लव को रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। और सेकंड लॉर्ड भी है, तो हो सकता है आपके कोई ना कोई व्यूज कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े, आपका कोई चैलेंज आए, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन के कारक है, एक्सप्रेशन के कारक है। तो आपके लाइफ में उससे रिगार्डिंग, लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई ना कोई हर्डल्स मुझे दिखाई दे रही है। कोई ऐसा हो सकता है रिश्ता हो गया और आपके लाइफ में एकदम सडन कोई चीज ऐसी पता चले कि आप उस एज पे आ गए कि रिश्ता रखूं या ना रखूं। दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स, या अदरवाइज कोई ना कोई ऐसी कंडीशन आपके लाइफ में, डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर, ऐसी कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन में आप खड़े होंगे कि आपको सोचने में मजबूर कर दे कि ही इज द राइट पर्सन और नॉट। क्योंकि मंगल वक्री, जुपिटर वक्री, मरकरी वक्री, राहु के प्रभाव में आपका 7th हाउस, सैटर्न के प्रभाव में आपका 7th हाउस, यानी कि आपका 7th हाउस राहु, शनि, जुपिटर डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रखा है। यानी कि रिसोर्स कम है, ऐसा नहीं है कि आपके पास जैसे होता है ना कि पैसे की कमी आ रही है और आप किसी चीज को बुक नहीं कर पा रहे, तो पैसा आया और आपने कर लिया, नहीं। शनिदेव सिखा रहे हैं कि कम में कैसे, कम रिसोर्स में कैसे आपको बेस्ट और सही काम करना है, ठीक है। अब उसके मतलब एक मनी का तो अलग से सिनेरियो हो गया। अब हम इसको लव रिलेशनशिप में देखें तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपको माया को चूज करना, आप इन्फ्लुएंस होके शादी कर रहे हो या आप बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ कर रहे हो, तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है। शतभिषा नक्षत्र में आपको फिर दोबारा से टॉक्सिसिटी को क्लियर करने का, इमोशनल बैगेज को क्लीन करने का, कोई जुपिटर लाइक फिगर के द्वारा आपको वो क्लैरिटी मिलेगी, आपको वो एनलाइटमेंट मिलेगा, वो आपको गाइडेंस मिलेगा जो आपको क्लैरिटी देगा कि भाई ही इज द राइट पर्सन और नॉट। कंपेटिबिलिटी जरूर चेक करा लीजिएगा। और ऑल दो अगर मैं एक बात करूं, आपकी शादी नहीं हो रही, आप उस एज के नहीं हो, आप छोटे बच्चे हो, मतलब छोटे क्या, आप यंग हो, आप उस एज पे नहीं हो कि आपकी शादी होने वाली है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं डिटैचमेंट आना, आपके कोई हर्डल्स आना, कोई ऐसा इस बातों से कॉन्फ्लिक्ट होना ना कि पता चल जाना कि सामने वाले का रिलेशन मेरे साथ होते होते भी दूसरे वाले के साथ भी है, या दूसरे को भी एंटरटेन कर रहा है, तो आपका ईगो क्लैश हो सकता है, आपकी कंपैटिबिलिटी चेक हो सकती है, आपका बेस पता चल सकता है कि कितना स्ट्रांग रिलेशन है आपका बॉन्ड
क्वेश्चन मार्क में आ सकता है, तो दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। कहीं ना कहीं डिटैचमेंट इज ऑन कार्ड्स। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस महीने का आपका शायद मतलब वो कोई रिलेशनशिप आने वाला है, तो आप थोड़ा सा सोच समझ के रखिएगा। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है, किसी पास्ट का वापस घर में वापस आना, पास्ट एक्स का किसी का वापस आपकी जिंदगी में आना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। मोबाइल खराब होना, कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आना, एक्स का वापस आपकी लाइफ में आना, उनका मैसेज आना, कॉल आना, किसी लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड से आपकी दोबारा बात होना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। इंटेलिजेंस का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जुपिटर ऐसी चीज है, एक्सपेंशन तो कराता है लेकिन दूसरे के लिए करा देता है, दिया तले अंधेरा हो जाता है। तो अपनी विजडम का बहुत ध्यान रखेगा, क्योंकि बुद्धि का कारक, कम्युनिकेशन का कारक, स्पीच का कारक अब रेट्रोग्रेड हो गया है। तो यानी कि आपको पहले सोचना है, फिर तोलना है और फिर जाके बोलना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात कर लेते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहे थे कि 7th हाउस में सूर्य मरकरी बैठे हैं, 5th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड 7th हाउस में, 4th लॉर्ड 7th हाउस में, यानी कि पीस आपका। और पीस किसके अंडर में? सैटर्न के। और 7th हाउस किसके अंडर में? सैटर्न के और राहु के। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो आप खुल के काम नहीं कर पा रहे, आपका मन नहीं लग रहा है घर के एनवायरनमेंट में, शादी में आपका मन नहीं लग रहा है, कोई ना कोई चीज़ डरा रही है, आपको परेशान कर रही है, आप स्केर्ड हो रहे हो, डर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, आप अपनी किसी चीज़ से भाग रहे हो, भाग नहीं पाओगे। आपको आपकी जो भी ड्यूटीज़ हैं, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सूर्यदेव वहाँ बैठने के बाद सब कुछ दिखाएगा। आप कोई छुप छुपा के कोई काम कर रहे हैं, हिडन सीक्रेट्स हैं, वो बाहर आएंगे। कम्युनिकेशन का मालिक जब डार्क हाउस में जाके कम्युनिकेशन रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो कम्युनिकेशन एक्सेस करेगा और उसको बाहर फेंकेगा। तो बाहर फेंकने के बाद जुपिटर का एस्पेक्ट होगा, तो पहले हर्डल्स आएगा, अर्थक्वेक आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जब जाके सॉल्यूशन निकलेगा। यानी कि आप तैयार रहें, फेस योर फियर। अगर आपका 7th हाउस अफ्लिक्टेड है तो ज़्यादा प्रोमिनेंट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत कुछ डिपेंड करता है नेटल चार्ट पर, लेकिन ये थीम है, ये अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो मैंने लिखा है रिन्यू योर पाथ फॉरवर्ड। अपने आप को कैसे रिन्यू करना है, कैसे टॉक्सिसिटी से निकलना है, कैसे खुद को हील करना है, कैसे एग्जॉस्ट हो रखे हो आप, कैसे अपने आप को कामली एकदम अच्छे पोटेंशियल के साथ अपनी लाइफ में जो पोटेंशियल है आपके अंदर, भगवान ने जिस चीज़ से ब्लेस किया है उसका कैसे यूज़ करना है, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि शुक्र जो वाकई रिलेशनशिप के कारक होते हैं, स्पाउस के कारक होते हैं, शुक्रदेव कहीं ना कहीं 9th हाउस में बैठे हैं, वो भी प्रैक्टिकलिटी के साइन में, यानी शनिदेव के साइन में। तो भाग्य भी सपोर्ट जब करेगा, भगवान भी जब सपोर्ट करेगा, ईश्वर भी, परमात्मा भी जब सपोर्ट करेगा, जब आप खुद प्रैक्टिकल हो जाएंगे, खुद डिसिप्लिन हो जाएंगे, खुद हार्ड वर्क करने के लिए रेडी होंगे, एथिक्स का ध्यान रखेंगे। क्योंकि जुपिटर क्या कर रहे हैं? आपके एस्पेक्ट कर रहे हैं किसको? शुक्र को। तो जुपिटर के डायरेक्ट एस्पेक्ट में आना, त्रिकोण में बैठ जाना आपके लिए अबंडेंस, हैप्पीनेस, सक्सेस तो लेके आएगा, लेकिन उससे पहले वो आपको चेक कर लेगा कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आपके घर में अगर 10,000 रुपये आ रहे हैं तो क्या आपके पास वो संयम है, वो आपके अंदर वो इतना पेशेंस है कि आप 8,000 लगाने के बाद 2,000 उसमें भी बचा लो। अगर ये ड्यूटी समझ पा रहे हो आप, ये कैलिबर दिखा पा रहे हो आप, तो टेस्ट में आप पास हो। मतलब आपको कम रिसोर्स में ज़्यादा काम करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखना है। कोई भी हिडन सीक्रेट करते हो तो उसमें कोई भी सीक्रेसी आपकी लाइफ में है तो उसको कहीं ना कहीं खत्म कर दो, बंद कर दो। 2025 को गुड नोट पे खत्म करो। जितनी भी टॉक्सिसिटी है, मैं ये नहीं कह रहा कन्फ्रंटेशन पे जाओ, लेकिन ये बेटर रहेगा कि आप उस चीज़ को अपने ही लेवल पे भगवान के सामने कन्फ्रंट करके, उनके द्वारा कोई ब्लेसिंग सीख करके कि भाई मुझे गाइड करो कैसे मुझे इस फालतू की चीज़ों से निकलना है। वो ही कोई, भगवान तो आएंगे नहीं, कोई ना कोई जुपिटर लाइक फिगर आपकी लाइफ में आएगा, वो आपको क्लैरिटी देगा, जब जाके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो द बेस्ट वे इज सीक द लाइट, धर्म की टॉर्च रखना अपने पास में, और कोई भी किसी तरह का ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी जेलिसी, कोई भी रेज और कोई भी मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। एब्यूजिव लैंग्वेज तो बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। दिस इज़ द पीक टाइम। अगर आपने कोई गलती करी, इसको सुधारने में ना पूरा साल निकल जाएगा आपका 2025। तो समझा रहा हूँ, किसी वजह से समझा रहूँगा। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। तो गुड नोट पे रैप अप करना है। जो भी चैलेंजेस आप अपनी रिलेशनशिप में फील कर रहे हो, उसको कहीं ना कहीं हीलिंग की तरफ लेके जाओ। शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में, जुपिटर रोहिणी नक्षत्र में, और जुपिटर और रोहिणी नक्षत्र में फीमेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ लेके आएगा, बेनिफिट लेके आएगा। यानी कि आपकी अभी तक नहीं सुनी जा रही थी, आपको कंसीडर नहीं किया जा रहा था, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा नहीं थी अपने इन लॉज के साथ, अपने स्पाउस के, इवन अपने स्पाउस के साथ, अब जाके आपकी लाइफ में वो प्रोमिनेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन पहले आपको एथिक्स में आना पड़ेगा, हार्डशिप दिखानी पड़ेगी, काइंड रहें, कंपैशनेट रहें और लाइफ में आगे बढ़ें। वक्त आपका साथ देने के लिए तैयार है। जॉब के बारे में बात करेंगे। 6th हाउस का मालिक कौन बनता है? शुक्रदेव। कहाँ पे चले गए? भाग्य स्थान में चले गए। यानी कि भाग्य के द्वारा प्रगति होना। आप किसी हॉस्पिटैलिटी में हैं,
किसी होटल इंडस्ट्री में हैं, आप कहीं जॉब करते हैं ऐसे जहाँ पे या मतलब आप कोई होटल इंडस्ट्री में, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, इस तरह की फील्ड में कहीं ना कहीं काम करते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अबेंडेंस आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है। आपका भाग्य आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। बस आपने क्या करना है, डिसिप्लिन रहना है, क्योंकि डिसिप्लिन के साइन में चला गया है, जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, तो धर्म और डिसिप्लिन, हार्डशिप आपको लेके जाएगी नेक्स्ट लेवल पे। और सूर्यदेव जब इसमें चले जाएंगे, 8th हाउस में चले जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं सूर्यदेव 4th हाउस का 8th हाउस में चले जाना पीस थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकता है, सेकंड हाफ में थोड़ा पीस डिस्टर्ब कर सकता है। तो सेकंड हाफ में अपने आप को किसी भी तरह की डिसीज से बचना, कपड़े पूरे पहनने, इम्यूनिटी चेक रखनी है अपने आप को डिसिप्लिन रखो, क्या खा रहे हो, किस टाइम खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, उस चीज़ का ध्यान रखें। जंक फूड ना खाएं, प्रोसेस फूड ना खाएं, डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ ध्यान दें। रोज सुबह आप हो सके तो क्या नाम है, अदरक का पानी या फिर सौंफ का पानी, ऐसा कुछ इस तरह की ड्रिंक पिए, एल्कलाइन वाटर पिए, जो आपकी लाइफ में आपके जो भी टॉक्सिन्स है उसको क्लीन करता रहे, जिससे कि आप अपने काम को, अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट वे में दे सकें। शुक्रदेव आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। जॉब में आपको फीमेल की कोई कलीग है जो फीमेल है, उसकी तरफ से बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। जुपिटर नक्षत्र में कहाँ पे जा रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र में जा रहे हैं, तो फीमेल को वैसे भी उसको बेनिफिट देना है। लेकिन इस बीच ये मत करना, जब पैसा आने लगे तो स्पिरिचुअलिटी को मत भूलना, स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल लाइफ को बैलेंस करके चल दिए तो आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक सक्सेस मिलेगा। हो सकता है कुछ जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे थे, वो भी आपको मिल जाए। लेकिन कम्युनिकेशन का कारक अभी बिजनेस का कारक और मरकरी जो बुद्धि का कारक है वो रेट्रोग्रेड हो गया है, तो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन का ध्यान रखना। हो सकता है टर्म्स एंड कंडीशन पहले कुछ और हो, जॉब लेने के बाद वो बदल जाए, तो आपने इस चीज का पेपर पे साइन करने से पहले सब चीजों को जान ले, परख ले, समझ ले, कम से कम 2 से 3 बार, तब जाके साइन करें, आगे बढ़े। समय आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू, राधे राधे। लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए 10th लॉर्ड 10th हाउस में बैठे हैं, शनिदेव बैठे हैं, तो शनिदेव जब सक्सेस देते हैं तो शनि देते हैं, लेकिन जब देते हैं ना तो कॉन्क्रीट देते हैं। तो कॉन्क्रीट सक्सेस लेने के लिए आपको जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में, इसका बहुत इन्फ्लुएंस पड़ने वाला है। फर्स्ट हाउस में जो भी आ जाता है ना ग्रह, उसका बहुत इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो आप जुपिटर की तरह बने रहें, अपने ग्रोथ एक्सपेंशन करते रहें, अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जिस भी फील्ड के आप हो उसमें आप अपने आप को ग्रोथ करें, हायर एजुकेशन की तरफ जाएं। और शुक्र भी आप 9th हाउस में बैठ गए तो, और 6th लॉर्ड है, तो अपने आप को डिसिप्लिन करें, हार्डशिप करें। प्रारब्ध है आपके, प्रारब्ध का मालिक भी 6th हाउस में, तो अपने प्रारब्ध को कैसे क्लीन करेंगे, कोई भी ऐसी चीज ना हो जो आपको रोक सके। अपने आप को हायर एजुकेशन, अपनी ग्रोथ लेके आए, अपने अंदर एनहेंसमेंट लेके आए कि भाई जो मेरे बिजनेस को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है मैं हर वो चीज करने के लिए तैयार हूं। अपनी एजुकेशन को बढ़ाएं, अपनी सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट बने, ठीक है। शनि चलें, डिसिप्लिन होके चले और अपनी टीम को टीम समझें। ऐसा नहीं कि उनको नौकर समझ लिया और आप पैसा दे रहे हो और फेंक रहे हो। उनकी इंसल्ट शनिदेव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है, आपकी जो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रखी है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हाईलाइट होगी, क्योंकि सूर्यदेव के अंडर में अभी शनिदेव है। तो पर्सनल लाइफ को भी टाइम दे और प्रोफेशनल लाइफ में धीरे धीरे सक्सेस मिलेगा। और राहु 11th हाउस में बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा सक्सेस दे सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, अगर आप पहले बहुत टाइम से मेहनत करते आ रहे हैं, अपने आप को चाहते हैं कि कब मेरा समय आएगा, तो 2025 समझिए कि आपका होने वाला है। बस आपने क्या करना है, संयम नियम साधना को कैरी फॉरवर्ड करना है, हार्डशिप करते रहें, हार्डवर्क करते रहें, एथिक्स में रहें, डिसिप्लिन होके करते रहें और अपनी टीम को टीम समझें, उनके साथ एसोसिएशन बना के चलें, हैंडशेक करें, उनकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, फीमेल स्पेशली फीमेल के साथ कोई भी गलत बदतमीजी नहीं आपके साथ। फिर क्या मिलेगा, सक्सेस का एक पर्चा लग जाएगा जो आपको लहराता रहेगा और आपका बिजनेस ऊपर जाता रहेगा। लक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है, बस आप रेडी हैं तो प्लीज हाथ खोल के खड़े रहिए, आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलने वाली है बिजनेस के लिए, टॉरस लगन और मून साइन के लिए। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए मरकरी 7th हाउस में बैठे हैं, 11th लॉर्ड 1st हाउस में बैठे हैं, तो आपको अपने द्वारा, मतलब आप कोई भी बिजनेस फील्ड में है, कोई भी काम करता है तो आपको अपने आप से रिलेटेड काम करना पड़ेगा। मतलब आप किसी चीज को खुद को प्रमोट करें, ऐसा कुछ करें कि आप खुद को प्रमोट कर रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है, तो अपने आप को प्रमोट करके खुद पैसा मिलने वाला है। मतलब आप ही वजह बनोगे आप कैसे गेंस को लेके आ सकते हैं। अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर बनाए अपनी चीज का, अपने आप का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनाए और आपकी लाइफ में ग्रोथ बढ़ेगी। 2nd लॉर्ड 7th में चला गया, स्पाउस के द्वारा भी पैसा आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। कोई पार्टनरशिप होना, कोई ऐसी डीड साइन करना जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट आए, पैसा है, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। दोनों ही क्या नाम है, 7th हाउस और 1st हाउस, यानी 11th हाउस का मालिक 1st हाउस में,
फिक्स साइन में, सेकंड लॉर्ड भी और क्या नाम है किस में गया, फिक्स साइन में चला गया, लेकिन हिडन सीक्रेट में चला गया। तो कोई भी सीक्रेसी ना रखें, हर चीज को हाईलाइट करके रखें, और कोई भी आपको इफ एंड बट लगे उसमें क्लैरिटी के साथ साइन करें अगर आप साइन करने वाले हैं। सेकेंड हाफ में साइन करेंगे, क्लैरिटी रखेंगे, प्रॉमिस करेंगे किसी चीज़ का, उसका ज़्यादा चांसेस है कि वो ज़्यादा ऊपर तक जाए। तो कोई इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो आफ्टर सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ तब जाके आपके लाइफ में बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा आपको। और जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, 11th और फर्स्ट हाउस में आ गया, मतलब आपकी पर्सनैलिटी के द्वारा आप खुद के बेस पे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। फाइनेंशियल लेवल मुझे कहीं ना कहीं आपका 70% बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। हेल्थ के बारे में बात करेंगे, जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठ गया है। देखिए फैट नहीं बढ़ना चाहिए, पहली चीज फैट नहीं बढ़ना चाहिए आपका, उस चीज का ध्यान रखें। दूसरी चीज कोई ऐसी चीज इनटेक नहीं करनी है, क्योंकि सेकंड हाउस फूड का होता है, टॉरस साइन फूड का होता है, तो फूड प्रोसेस, कोई प्रोसेस फूड नहीं खाना है। फूड क्या इनटेक कर रहे हो, जैसा जाएगा वैसा ही प्रोसेस करेगा आने वाला हमारा स्टमक, हम मतलब जो खा रहे हैं उसी पे डिपेंड करती है हमारी हेल्थ। तो अपने फूड हैबिट को कंट्रोल करें, क्लियर करें, रिथिंक करें कि भाई मैं कब कहाँ कैसे खा रहा हूँ, ऑयली खा रहा हूँ, जंकी खा रहा हूँ, बस मुझे क्रेविंग हो रही है तो मैं टॉक्सिन्स को भी खा रहा हूँ। मतलब कोई माइक्रोवेव में आपने क्या नाम है माइक्रोवेव किया और आपने खा लिया तो वो आपके लाइफ आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ाता है। तो आपने अपने आप को क्लींजिंग की तरफ लेके जाना है। जैसे सूर्य 8th हाउस में जाएंगे तो आप अपने आप को डिटॉक्सिफिकेशन की आदत डाल दें, तो किसी भी तरह की डिसीज से आप बच सकते हैं। आयुर्वेदा का हेल्प लें आप, जिंजर, हनी, टर्मरिक, इस तरह का वाटर, एल्कलाइन वाटर पिएं तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। हर बृहस्पतिवार को हल्दी वाला टर्मरिक मिल्क पी के जरूर सोएं, आपकी इम्यूनिटी ब्रेक नहीं होगी, उससे आपको सपोर्ट मिलेगा, जुपिटर को भी सपोर्ट मिलेगा और हेल्थ रहेगी एकदम फिट, वेल्थ रहेगी एकदम बढ़ती हुई। आप बात कर लेते हैं स्टूडेंट के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहे थे कि 5th लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, 5th लॉर्ड कौन है आपके, मरकरी 7th हाउस में बैठ गए, यानी कि आपका एसोसिएशन हो रहा है। आप किसी के घर पढ़ने भी जा सकते हो, आप ऐसे कोई हैबिट बना सकते हो कि कहीं ट्यूशन कर लिया आपने, आप जा रहे हो पढ़ रहे हो, वहाँ पे आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ रहा है, आपका इमेज, लेकिन आपका इमेज ना उस पर रहेगा, क्या नाम है, क्वेश्चन मार्क पे। अगर आपका जुपिटर बहुत प्रोमिनेंट बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो आपका इमेज एकदम लोगों को फ्लैशी लगेगा कि बहुत माइंडेड है, कितना विजडम है, कितना नॉलेज है इस बच्चे के अंदर, ये 100% बहुत अच्छा स्कोर करेगा। तो इस तरह की इमेज आपको दिखाई देगी। स्पिरिचुअल रहिए, मेहनत करते रहिए। रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि रिलेशनशिप में पढ़ोगे तो शुक्रदेव अभी कहाँ बैठे हैं, प्रैक्टिकलिटी के साइन में बैठ गए हैं शनिदेव के, और क्या नाम है 5th लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, रेट्रोगेट हो गए हैं। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, फ्रेंड सर्कल में कोई डिस्प्यूट हो सकता है, रेज जेलेसी बढ़ सकती है, कोई ऐसा गलत मैसेज जा सकता है, गलत इंसान को जा सकता है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। मोबाइल खराब होना, माइक्रोफोन खराब होना, चार्जिंग पॉइंट खराब होना, स्क्रीन टूट जाना, लैपटॉप खराब हो जाना, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो कहीं ना कहीं खराब होना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स, ध्यान रखें अपना। लक और रेमेडी की बात कर लेते हैं। लक और रेमेडी देखिए 9th हाउस में लक शुक्र बैठ गया है और 9th लॉर्ड 10th में बैठ गया। तो प्रोफेशन में बढ़ना, पैसे का बढ़ना, आपका भाग्य बढ़ना, फादर लाइक फिगर के द्वारा आपको सपोर्ट मिलना, उनकी ब्लेसिंग से आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी आना, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आना, आपकी लाइफ में आप मेहनत करने का आपको मन करेगा, ये बहुत सक्सेसफुल चीज़ें बना रही है आपके लिए। दिसंबर का मंथ एकदम बहुत ही गुड नोट पर रैप अप होने वाला है आपके लिए। बस आपने ताली बजवाने के लिए मजबूर कर देना है लोगों को। इतनी मेहनत कीजिए, इतनी शिद्दत से अपना काम कीजिए कि पूरी कायनात आपको ऊपर उठाने में लग जाए। तो ऐसा आपका भाग्य दिखाई दे रहा है। बस आपने क्या करना है, अगर आपका नेटल महादशा, दशांतर दशा, पूरा चार्ट आपका सपोर्ट करता है तो दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स कि आप बहुत ही सक्सेस पाएंगे। ये कहीं ना कहीं 85 to 90% आपको सपोर्ट करता हुआ रहा है आपका लक। रेमेडी की बात करूं तो शुक्रदेव की बात करूंगा, श्री सुक्तम का रेगुलर पाठ करना, लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाना, ओम नमो भगवते वासुदेव का चैंटिंग करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बच्चों को लेकर परेशान हैं, कंसीव करना चाहते हैं, या फिर तो गणेश अथर्वशीष पढ़िए, गोपाल स्तोत्रम पढ़िए। और आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हैं, उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा परेशान हो रखे हैं, तो स्ट्रीट डॉग्स को फीड कीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स लेके आएगा और वो कहीं ना कहीं आपके बच्चों का ध्यान रखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज, आपका आशीर्वाद मेरे लिए रामबाण हो सकता है। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।